हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर एमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर जो है हम जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी के करंटली जो है कैश फ्लोज किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। माने कि यहाँ पर कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है कंपनी के अंदर किस तरह से वर्कआउट हो रही है। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से जो वैल्यूएशन पे यहाँ पर मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश करना चाहिए या नहीं। प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से जो है यहाँ पर जो है हमें किस तरह की होल्डिंग देखने को मिल रही है, FII DII का निवेश है या फिर नहीं, उसके ऊपर जो है यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी के अंदर जो है यहाँ पर हमें किस तरह का जो है दैट इज कंपनी रिजल्ट्स जो है किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, कंपनी टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से आ रही है उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बताऊँ दैट इज एमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी का कारोबार जो है यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मार्केटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स हो गए, दैट इज अंडरग्राउंड एज वेल एज ओपन कास्ट माइंस रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर इन सिंपल टर्म्स बताऊँ तो JCB हो गए। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कोल माइनिंग के अंदर, मेटल माइनिंग एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पर रोड रोलर हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 822 शटर कार हो गई। इस तरह की जो भी चीज़ें होती है जो कि मोस्टली जो है यहाँ पर हमें माइनिंग सेगमेंट में जो यूज़ होते हुए देखने को मिलती है, वो जो सेगमेंट में जो काम है वो ये कंपनी करती है और वहाँ से इस कंपनी का मेन कारोबार होता है। और यहाँ पर आपको जो है एक और चीज़ बता दूँ कि ये कंपनी का मेन जो है यहाँ पर 60% ऑफ द रेवेन्यू जो है कंपनी का यहाँ पर आता कहाँ से है, दैट इज़ कोल इंडिया से जो है इस कंपनी का मेन जो है यहाँ पर हमें 60% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर करंटली अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो 222 करोड़ का इस कंपनी का यहाँ पर में जो है मार्केट कैप जो है देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में स्टॉक का पी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 15 का और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखने को मिल रहा है 21 का। डेफिनेटली कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 3.15% है और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज उससे भी कम सिर्फ 2.61% का ही देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनीज के साथ अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाला बिजनेस जो है कंपनी करती है तो यहाँ पर जो है मार्जिन्स डेफिनेटली कंपनी को जो है माने कि इस कंपनी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पर्टिकुलरली तो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर देखने को मिलता ही है। बिकॉज कोल इंडिया के पास ये जो कंपनी काम करती है एमको एलिकॉन कंपनी, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज जो है मार्केट में अवेलेबल है, बट ये जो सेगमेंट है, ये जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ पर इस कंपनी को दिया है। तो डेफिनेटली मार्जिन जो है यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा कम उठा रही है। बुक वैल्यू डेफिनेटली 580 का देखने को मिल रहा है, बट करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 386 पर, 296 का लो प्राइस, 464 का यहाँ पर हाई प्राइस देखने को मिल रहा है। डेट यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 87 लाख रुपीज़ का ही डेट है। सो दैट इज़ नॉट अ बिगर कंसर्न एज ऑन द टाइम फैक्ट। उसी के साथ में अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर भी फोकस करते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 60% ऑफ द कंपनी जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है कोल इंडिया के ऊपर। तो डेफिनेटली कोल इंडिया आने वाले टाइम के अंदर अगर यहाँ पर माइनिंग का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो अगर यहाँ पर कम होता है, वो अगर थोड़ा बहुत जो है डिक्रीमेंट में अगर फेज़ में आता है तो यहाँ पर इस कंपनी को भी बहुत ही बड़ी जो है चोट पड़ सकती है। 2019 में वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ थे 195 करोड़ के, अभी हो चुके हैं 93 करोड़ के। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी 23 करोड़ से 8 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। सो काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग कि यहाँ पर हमें जो है कंपनी के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और यहाँ पर कंपनी का जिस तरह से क्लाइंट का जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर कोल इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है तो डेफिनेटली जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी ने दैट इज़ लॉस जनरेट किया है, दैट इज़ 1.28 CR का यहाँ पर जो है कंपनी ने लॉस किया है। उसके बाद की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो यहाँ पर सितंबर के अंदर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट 7.49 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है और यहाँ पर दिसंबर के अंदर 4.89 CR का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ है। तो अगर हम उसके हिसाब से भी देखते तो 11 करोड़ के पहले से प्रॉफिट जो है कर लिए हैं, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज समझ लेते हैं कि 15 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी का प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि वो ये है कि यहाँ पर इस 2 क्वार्टर के अंदर अदर इनकम के थ्रू जो यहाँ पर हमें ज़्यादा बिजनेस होते हुए देखने को मिला है। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली शेयर प्राइस के अंदर अफेक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। और लास्ट सेशन के अंदर शेयर के अंदर एज पर मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पर हमें लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। बट नेवरदलेस 15 करोड़ का भी अगर प्रॉफिट आता है तो यहाँ पर करंट पी के हिसाब से देखते हैं 15 गुनी 15 भी करते 225 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप आता है और यहाँ पर करंटली 222 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। सो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं तो कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर मार्केट कैप पे चल रहा है, यहाँ पर 1-2 और लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं स्टॉक के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच जो है। बट डेफिनेटली फॉर एन अपसाइड मोमेंटम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एज ऑन द टाइम पे कोई भी यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर मौका देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ वी सी तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 74.06% की मेजोरिटी होल्डिंग देखने को मिल ही रही है। FII 0.02, DA नन, एज वेल एज पब्लिक के अंदर 25.93% का निवेश है और उसके अंदर से भी यहाँ पर 2% का जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा किया गया हुआ है। तो रिटेलर्स के पास सिर्फ यहाँ पर 23% की जो लिक्विडिटी है वो ही पड़ी हुई है। कंपनी के अगर यहाँ पर कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करते हैं तो ऑपरेटिंग के तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी ने बिजनेस किया भी है, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग के अंदर -11 करोड़ आंकड़ा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर रिसीवेबल्स 22 करोड़ के और यहाँ पर जो है इन्वेंट्री कंपनी जो है यहाँ पर 33 करोड़ की हो चुकी है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर एट द एंड हाथ में जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को नहीं मिला है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स सिर्फ परचेज किए हैं 1.68 करोड़ के और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने सोल्ड की है 7.85 करोड़ के। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें अदर इनकम के अंदर जो है शो हुई थी। ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली नॉट एज पॉजिटिव कि यहाँ पर हमें जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है बिकॉज एज ऑन द फैक्ट यहाँ पर जो है कंपनी की जो फिक्स एसेट्स परचेसिंग पावर है वो यहाँ पर हमें जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, अंदर दैट डिविडेंड पे किया है, उसके अलावा कोई बड़ा सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 5 साल का हाई प्राइस 541, लो प्राइस यहाँ पर 186 और 385 पर शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 4.93% का लोअर सर्किट जो है यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। सो यहाँ पर क्वेश्चन यही अराइज होता है कि यहाँ पर जो है निवेश किया जाए या फिर नहीं इस कंपनी के अंदर, एनको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो यहाँ पर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर जो आपको बताना चाहिए वो ये कि यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द कोल इंडिया कंपनी। सो वो मेरे आपसे थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं ले सकते, कंपनी का कैश फ्लो इतने ज़्यादा जो है एफिशिएंट देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑन द टाइम फैक्ट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यहाँ पर हमें जो है अवॉइड करना चाहिए इस कंपनी में निवेश करने के लिए। अगर आपकी कोई और थॉट प्रोसेस हो फॉर दिस कंपनी यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।